कक्षा छठी के बच्चे ध्यान दें। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी प्रश्नवाली 4.4 करेंगे, जिसमें आपको त्रिभुज के अंतर भाग यानी अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग के बारे में मैं समझाऊंगा। इसके अलावा एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं और एक त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज सम्मिलित हो तो कितने कोण बनते हैं तथा इसमें कितने रेखाखंड होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज आपको मैं समझाऊंगा। तो आइए हम आज की कक्षा में आपकी 4.4 शुरू करते हैं। तो आप देखिए 4.4 का पहला सवाल। जैसे आपको दिया है त्रिभुज एबीसी एक रफ चित्र खींचिए, यानी आपको पहले एक रफ चित्र बनाना है त्रिभुज एबीसी का, जो आपकी बुक में भी उसने दे रखा है इस प्रकार से। ये आपकी बुक में चित्र भी दिया हुआ है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो आप एक त्रिभुज बनाएं। मैं आपको त्रिभुज बना के बता देता हूं। आप एक त्रिभुज बनाएं। मान लिया आपने ये त्रिभुज बनाया है। ये अपना एक त्रिभुज हो गया, इसको आप एबीसी नाम दे देंगे। ये मान लिया आपका ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु और ये आपका सी बिंदु। इसके बाद ये आपको क्या कह रहा है, इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु पी अंकित कीजिए। अभ्यंतर, अब अभ्यंतर शब्द आपके लिए नया है। अभ्यंतर का मतलब होता है त्रिभुज के अंदर का भाग, ये आपका अभ्यंतर कहलाता है, ठीक है। अभ्यंतर में आपको एक बिंदु पी अंकित करना है। ये एक बिंदु आपने बना दिया अभ्यंतर में अपनी इच्छा अनुसार, और वहां पर आपने एक बिंदु पी ले ली, ठीक है। इसी प्रकार से और इसके बहिर्भाग में एक बिंदु क्यू अंकित कीजिए। अब बहिर् मतलब ये हो गया आपका अभ्यंतर भाग और ये होगा आपका बहिर्भाग। इसको आप किसी भी जगह ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह ना हो कि अब बहिर्भाग किस समय किस जगह ले, किसी भी जगह आप बहिर्भाग को ले सकते हो और अभ्यंतर भाग को भी आप किसी भी जगह बता सकते हो बिंदु के माध्यम से। अब मान लीजिए आपने बहिर्भाग यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर आपको एक बिंदु क्यू अंकित करना है, ये बिंदु क्यू अंकित कर दिया आपने, ठीक है। अब बिंदु ए के अभ्यंतर में स्थित, बिंदु ए इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। अब बिंदु ए इसके अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में, ये आपका अभ्यंतर भाग है, ये आपका बहिर्भाग है। अब आपको बिंदु कहाँ नजर आ रहा है, मात्र त्रिभुज, ये त्रिभुज का एक बिंदु बना हुआ है। ये जो है वो त्रिभुज एबीसी पर ही स्थित है, न तो वो अभ्यंतर में है और न बहिर्भाग में है। इसलिए आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिंदु ए, इसका आंसर लिखेंगे आप बिंदु ए त्रिभुज ए बी सी पर अंकित है। त्रिभुज एबीसी पर अंकित है, न तो यह बहिर्भाग में है, न तो यह अभ्यंतर में है, ऐसा लिखे आप, न तो यह अभ्यंतर में है और न बहिर्भाग में है, और न बहिर्भाग में। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब इस तरह आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको कुछ मतलब प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब उसने कहा है संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। अब जैसे ये वाली आकृति आपकी इसकी बनी हुई है आपकी बुक में, ये वाली आकृति देखेंगे आप,
इसमें आपको इस तरह की आकृति बनाना है और आकृति बनाकर फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मैं आपको आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर, तो अब आपकी सवाल नंबर 2 की आकृति तैयार है आपके सामने। अब आपको इस आकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे आपको बता रहा है, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले आपको 3 त्रिभुज बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आपके 3 त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं उनके नाम लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखे आप। अब 3 त्रिभुज बताएंगे। तो पहला त्रिभुज तो आपका बन गया ए, बी और सी, है ना। तो आप पहले लिख देंगे त्रिभुज ए, बी और सी। फिर सेकंड कौन सा बनता है आपका, ए, बी, डी, त्रिभुज ए, बी, डी। फिर तीसरा कौन सा बन रहा है आपका, ए, डी, सी, त्रिभुज ए, डी, सी। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर है। जो आपकी बुक में पहला प्रश्न दिया है उसका आंसर है। आप पहले के ऊपर प्रश्न को लिखेंगे और प्रश्न के बाद इस आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको आकृति बनाना है। पहले तो आप प्रश्न उतारेंगे, प्रश्न के बाद आकृति बनाएंगे, फिर आप एक एक प्रश्न लिखते जाएंगे और उनके आंसर को नीचे लिखते जाएंगे। आगे आपके सामने पहले आप बुक का प्रश्न उतारेंगे, प्रश्न के बाद पेंसिल से आकृति बनाएंगे, आकृति बनाने के बाद एक पहला प्रश्न लिखा, फिर पहले प्रश्न का उत्तर, सेकंड प्रश्न लिखा, फिर सेकंड प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने लिख दिया है। अब आप सेकंड प्रश्न में चले। 7 कोणों के नाम लिखिए। अब आपके पास 7 कोण देखिए कौन कौन से हैं। ये जो आपके सेकंड प्रश्न का आंसर है। अब 7 कोण कौन कौन से बन रहे हैं आपके। पहला कोण कौन सा बन रहा है आपका, बी ए डी। क्या लिखेंगे आप, कोण बी ए डी। ये आपका सेकंड प्रश्न का उत्तर है। फिर दूसरा कौन सा बन रहा है आपका, कोण बी, ये देखिए आप, बी ए सी, कोण बी ए सी। उसके बाद थर्ड वाला कौन सा बन रहा है आपका, सी ए डी, कोण सी ए डी। फिर कौन सा बन रहा है आपका अगला, देखें, ए बी डी। ये आपका ए बी डी, कोण ए बी डी। इसके बाद अगला कौन सा बन रहा है आपका, ए सी डी। अब ए सी डी का है आपका, ए सी और डी, ए कोण ए सी और डी। कितने बने अभी आपके पास, 1 2 3 4 और 5 बन चुके हैं। अभी आपको 2 और बनाना है। अब दूसरा और देखें आप इस आकृति में और कौन सा बन रहा है। अब आपका बनेगा ए सी डी। ए सी डी बना लिया आपने। अब ए सी डी के आप बनाएंगे कोण ए डी सी। अब कोण ए डी सी, आप लिखते हैं कोण ए डी सी। अब लास्ट कोण और बनना है आपका। लास्ट कोण देखें आप कौन सा है इसमें, लास्ट कोण आपका बन रहा है ए डी बी, ए डी बी, कोण ए डी और बी। इस तरह आपके 7 कोण कंप्लीट हो जाएंगे। अब 7 कोण के बाद आप अगला प्रश्न देखें क्या दे रहा है। इस आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। अब इस आकृति में आपको 6 रेखाखंडों के नाम बताना है। तो 6 रेखाखंडों के नाम आप यहाँ से यहाँ पर देख ले, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आपको 6 रेखाखंड बताना है। 6 रेखाखंड देखें आप, देखो पहला तो इन दोनों का हो जाएगा। तो आप पहला लिख दें ए बी, फिर उसके बाद बी डी,
फिर तीसरा फील्ड है आप ये ले लें आप BC, फिर AC ले लें, ये आपके रेखाखंड है। अब AC के बाद और क्या बचा आपके पास, AD ले लें, AD, और क्या बच रहा है आपके पास। अब लास्ट में आपके पास ये पूरा एक रेखाखंड बचता है, इसको आप ले लें BC। 1 2 3 4 5 और 6 रेखाखंड हो गए आपके। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे, उसके नीचे इस आंसर को लिखेंगे। इसके बाद अब आखिरी प्रश्न है आपका, किन दो त्रिभुजों में त्रिभुज B उभयनिष्ठ है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे चौथे वाले का। मैं नीचे के दो क्वेश्चनों के आंसरों को हटा देता हूं ताकि आपको चौथा क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। तो अब चौथे क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। अब चौथे क्वेश्चन में किन दो त्रिभुजों में त्रिभुज B उभयनिष्ठ है। तो इसमें अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC। चौथे का आंसर है आपका त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। अब ये तो आपका हो गया ABC और ABD। त्रिभुज ABD में त्रिभुज B उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन सवालों को दोनों को कंप्लीट करना है ताकि आपको और भी सवाल अच्छी तरह समझाए जा सके। ये आपके 4.4 के 2 सवाल थे जो मैंने आपको दोनों करके बता दिए। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बार बता देता हूँ। पहले आप दूसरा सवाल करेंगे, फिर पेंसिल से आकृति बनाएंगे, फिर एक एक प्रश्न को उतारकर एक एक प्रश्न का उत्तर नीचे पुनः लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपनी 4.4 को कंप्लीट करना है। ओके।